जय महाकाल। आप सब धर्म प्रेमियों को महंत पंकज नाथ शर्मा काली मंदिर की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज हम 10 महाविद्याओं के बारे में जानने की समझने की कोशिश करेंगे। 10 महाविद्याओं की महिमा अपरंपार है और सामान्यतः तांत्रिक साधकों द्वारा पूजित यह 10 महाविद्याएं अपने सामान्य भक्तों को भी अनेक सिद्धियां प्रदान करने वाली है। देवी के यह स्वरूप इतने करुणामयी हैं, इनकी कृपा कैसे प्राप्त हो, आइए उसके बारे में सरल तरीके से हम लोग समझते हैं। इस चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं माँ के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि महामाया 10 महाविद्याओं की कृपा आप सभी में बनी रहे और आपका शरीर सदा निरोगी रहे। जय महाकाल। दूसरी महाविद्या श्री श्री तारा महाविद्या। सारे जग को तारा तुमने, अब मुझको भी तारो। सारे जग को तारा तुमने, अब मुझको भी तारो। तारा तारिणी तुम्हें पुकारो, मेरा बेड़ा पार उतारो। 16 कलाओं में दूसरी कला, 16 योगिनी में दूसरी योगिनी, 16 विद्याओं में दूसरी विद्या और 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या श्री श्री तारा महाविद्या। तारा महाविद्या अनेक धर्म संप्रदाय में अलग अलग नामों से पूजी जाती हैं। माँ तारा का नाम जगत को तारने वाला है, पार लगाने वाला है, शत्रुओं का नाश करने वाली, रूप और सौंदर्य की देवी, आर्थिक उन्नति और मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। तिब्बती पूजा पद्धति में भी माँ तारा की पूजा का बहुत ही विशेष महत्व है। माँ तारा के विषय में एक बहुत ही सुंदर कथा हमारे पुराणों में आती है। जब समुद्र मंथन हो रहा था तब सबसे पहले विष प्रकट हुआ और उस हलाहल विष से सारे संसार को बचाने के लिए भगवान शंकर ने उस विष का पान किया। लेकिन विष का पान करने के बाद भगवान शंकर का शरीर जलने लगा, उनके शरीर में अग्नि प्रचंड हो गई। तब उस अग्नि को शांत करने के लिए माँ दुर्गा ने तारा स्वरूप लिया और भगवान शंकर ने एक छोटे से शिशु का रूप बना लिया और माता तारा ने एक नवजात शिशु की भांति भगवान शंकर को दूध पिलाया। वात्सल्यपूर्ण दुग्धपान से भगवान शंकर का शरीर का ताप तो कम हो गया, लेकिन उस विष का माता तारा के शरीर पर असर हुआ, जिसकी वजह से माँ का नील वर्ण हो गया और उनका ये सुंदर स्वरूप माँ तारा कहलाया। माँ का बहुत ही सुंदर स्वरूप है। माँ के गले में मुंड माला है, माँ की कमर में कटे हुए हाथों की एक माला है, माँ के एक हाथ में नीला कमल, एक हाथ में कैंची, एक में खड़ग और माँ एक शव पर विराजमान है। माँ तारा के इस अद्भुत स्वरूप को मेरा प्रणाम। महर्षि वशिष्ठ के द्वारा जब आपकी सिद्धि संपूर्ण नहीं हो पाई तब वो आपको ही कीलित करने लगे, आपको बांधने लगे। तब माँ आपने ही आकाशवाणी करके बचाया कि हे वशिष्ठ, मेरी साधना चीनाचार विधि से ही सफल हो पाएगी। तब उन्होंने अपने आप को शुद्ध करके पंचमुंडी आसन पर बैठकर आपकी साधना को चीनाचार विधि से किया और आपका आशीर्वाद प्राप्त किया। द्वापर युग में श्री कृष्ण के अवतरित होने से उस कीलन के सारे बंधन टूट गए और आपकी साधना सबके लिए सुलभ हो गई। हे माँ तारा, जिसने तुम्हें प्रेम से पूजा उसके लिए तुम बिना मंत्र, बिना विधि और बिना नियम के केवल भक्ति से ही सुलभ हो गई। हे माँ तारा, तुम ममतामयी हो, तुम भक्तों का बहुत ख्याल रखती हो। जब भक्तों को कहीं आश्रय नहीं मिलता तब वह सब माँ तारा की शरण में जाते हैं और माँ भक्तों को अभयदान देती हैं। वैसे देखा जाए तो महाकाली का ही एक स्वरूप है माँ तारा, केवल थोड़ा सा फर्क है कि माता महाकाली की पूजा वेदों के द्वारा की जा सकती है, लेकिन वेदों के द्वारा माँ तारा की साधना नहीं हो सकती, क्योंकि वेद तो नंदी जी के द्वारा शापित हैं। राजा प्रजापति दक्ष के यज्ञ में वेद ज्ञानी ब्राह्मणों ने जब शिव निंदा की तो कुपित होकर नंदी ने वेदों को शापित कर दिया था। माँ तारा जहाँ पूर्ण तृप्त करने वाली भगवान शंकर की प्रेयसी भी हैं, तो वहीं भगवान शंकर को अपना पुत्र बनाकर उन्हें दुग्ध पान कराने वाली ममतामयी माँ भी हैं। चाहे बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सब माँ तारा को अपने अपनी विधि अनुसार अनेक रूप में अनेक नामों से पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं। माँ तारा सच्चे दिल से मांगने पर सब कुछ प्रदान कर देती हैं। माँ तारा तारा पुकारने पर ही भक्तों के कष्ट हर लेती हैं। माँ तारा के इस अद्भुत स्वरूप को मेरा बारंबार प्रणाम।
माँ तारा का प्रसिद्ध मंदिर पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में है, जिसको तारापीठ कहा जाता है। महर्षि वशिष्ठ ने इसी स्थान पर माँ की उपासना की और माँ की कृपा से अनेक सिद्धियाँ प्राप्त की। माँ का दूसरा मंदिर तारा पर्वत पर शिमला के पास बना हुआ है। माँ तारा की साधना मुख्य रूप से शत्रुनाश और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। माँ तारा के चरणों में महंत पंकज नाथ शर्मा का बार बार प्रणाम। माँ सबका कल्याण करो, सबके कष्ट हरो। जय महाकाल।